बीट्स ऑफ स्पिरिचुअल स्टोरीज की सभी वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें। नमस्कार मित्रों, बीट्स ऑफ स्पिरिचुअल स्टोरीज में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं विक्रम सिंह ठाकुर और आज हम एक विशेष विषय पर चर्चा करेंगे। ये विषय है कि आखिर सनातन धर्म या हिंदू धर्म में शिखा रखने की, चोटी रखने की क्या महत्वता है। हम सब जानते हैं कि आजकल तो चोटी बहुत कम लोग रखते हैं, कुछ पंडित भी बहुत कम है। बहुत ही कम हो चुका है चोटी रखना, या मतलब ये जो सनातन धर्म में या हिंदू धर्म के जो लोग चोटी रखते थे, अब ये चीज़ बहुत ही कम हो चुकी है। एक समय था, मैं आपको बता दूं कि चोटी का इतना महत्व था कि कहा जाता था कि अगर किसी की चोटी काट दी तो उसकी हत्या हो गई है। ऐसा कहा जाता है कि औरंगजेब के शासन में औरंगजेब ब्राह्मणों के जनेऊ और चोटी काट दिया करता था। तो इस चीज़ को वो इतना इंसल्ट फील करते थे ब्राह्मण की, मतलब वो उसे अपने मृत्यु के समान समझते थे। लेकिन आज स्थिति ऐसी आ गई है कि ना तो हम लोग जनेऊ पहनते हैं और ना ही हम लोग चोटी रखते हैं। लेकिन इसके साथ साथ ये भी एक प्रश्न उठता है कि आखिर हमें चोटी क्यों रखनी है, शिखा रखनी क्यों है, इसकी क्या महत्वता है, इसके क्या लाभ है, इसको रखने से होता क्या है। यह भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसी सब पे चर्चा करेंगे आज हम। तो जिस ग्रंथ द्वारा मैं ये सारी जानकारी आप तक प्रस्तुत करूंगा, उसका नाम है शिखा धारण की आवश्यकता, जिसके लेखक हैं स्वामी रामसुख दास जी। तो सबसे पहले जो इस पुस्तक में हमें बताया गया है, शिखा रखने के लाभ क्या क्या हैं, मैं आपको बताऊं। सबसे पहला जो लाभ है, शिखा रखने तथा उसके नियमों का यथावत पालन करने से मनुष्य को सद्बुद्धि, सद्विचार आदि की प्राप्ति होती है। शिखा रखने से आत्मशक्ति प्रबल बनी रहती है। शिखा रखने से मनुष्य धार्मिक, सात्विक और संयमी बनता है। शिखा रखने से मनुष्य लौकिक तथा पारलौकिक समस्त कार्यों में सफलता प्राप्त करता है। शिखा रखने से मनुष्य प्राणायाम, अष्टांग योग आदि योगिक क्रियाओं को ठीक ठीक कर सकता है। शिखा रखने से सभी देवता मनुष्य की रक्षा करते हैं। देखिए, एक जो चीज आजकल हम सब देखते हैं कि जब भी हम अपने देवताओं को पुकारते हैं या जब भी हमारे साथ कोई अन्याय होता है, तो हम सब के मन में यह प्रश्न आता है कि आखिर भगवान है कहां, आखिर देवता लोग हैं कहां। लेकिन हम ये नहीं सोचते कि हम केवल उस क्षण मात्र के लिए प्रभु को याद करते हैं, अपने देवताओं को याद करते हैं जब हमारे साथ अन्याय हो रहा होता है। बाकी के क्षण तो हम अपने जीवन में मजे लूट रहे होते हैं। तो ऐसे में यदि हम उन नियमों का पालन नहीं करेंगे, यदि हम शिखा नहीं रखेंगे, तो कैसे देवता प्रसन्न होंगे और कैसे हमारी रक्षा करेंगे। तो इसीलिए ये भी एक लाभ है कि हमें शिखा रखनी इसीलिए जरूरी है, क्योंकि इससे देवता जो है वो हमारी रक्षा करते हैं। अगला जो बिंदु है वह है शिखा रखने से मनुष्य की नेत्र ज्योति सुरक्षित रहती है। देखिए, ये भी कितना महत्वपूर्ण लाभ है। आप समझिए कि आज ऐसी स्थिति आ गई है कि जिस भी घर में आप जाएं तो वहां कोई ही ऐसा व्यक्ति होगा जो छोटा, मेरे ख्याल से बच्चे ही होंगे जिनको अभी ऐनक नहीं लगी है। बाकी सारे घर के सदस्यों को ऐनक लग चुकी है, इवन बच्चों को भी लग चुकी है, बट कोई ऐसा घर होगा जहां ऐनक नहीं है। तो नेत्र की ज्योति को बचाना कितना जरूरी है। मैं तो कहता हूं कि आने वाले समय में ऐसा लगेगा जैसे, मतलब मनुष्य का जीवन ऐसा हो जैसे आजकल मोबाइल के बिना नहीं रहा जा सकता, वैसे एक अंग जैसा ही बन जाएगा। तो ऐसी स्थिति में हम ना आए, इसलिए हमें शिखा रखनी हमारे लिए बहुत जरूरी है। शिखा रखने से मनुष्य स्वस्थ, बलिष्ठ, तेजस्वी और दीर्घायु होता है। अब एक और चीज जो हम सब देखते हैं कि हम सब जितने भी युवा लड़के हैं या लड़कियां हैं, उनके शरीर को आप देखो, मतलब बिल्कुल पतले दुबले पतले से हो गए हैं, उनमें वो तेज नहीं दिखता है। एक बच्चे में कितना तेज होना चाहिए, वो युवा दिखना चाहिए। लेकिन आजकल के बच्चे, ना उनका स्वास्थ्य ठीक है, ना वो उतने बलशाली हैं, ना तेजस्वी हैं, और दीर्घायु तो कोई है ही नहीं। कुछ गिने चुने लोग होते हैं जो 100 की आयु को पार कर पाते हैं।
तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है कि हम अपना स्वास्थ्य, अपना जो बल है, अपना जो तेज है, उसको बरकरार नहीं रख पा रहे हैं। तो शिखा रखेंगे तो इसका लाभ उठा पाएंगे। चलिए अब ये समझते हैं कि आखिर हिंदू धर्म की रक्षा के लिए चोटी धारण की आवश्यकता क्यों है, शिखा धारण की आवश्यकता क्यों है। देखिए, हिंदू धर्म बहुत विलक्षण है। इसमें छोटे से छोटी अथवा बड़ी से बड़ी प्रत्येक बात धर्म के साथ संबंध है, और धर्म का संबंध कल्याण के साथ है। हिंदू धर्म में जो जो नियम बताए गए हैं, वे सब के सब नियम मनुष्य के कल्याण के साथ संबंध रखते हैं। कोई परंपरा के साथ संबंध रखते हैं, कोई साक्षात संबंध रखते हैं। हिंदू धर्म में विद्या अध्ययन का भी संबंध कल्याण के साथ है। संस्कृत व्याकरण भी एक दर्शन शास्त्र है, जिससे परिणाम में परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए हिंदू धर्म के किसी नियम का त्याग करना वास्तव में अपने कल्याण का त्याग करना है। जैसे घड़ी में छोटे बड़े अनेक पुर्जे होते हैं, उसमें बड़े पुर्जों का जो महत्व है, वही महत्व छोटे पुर्जे का भी है। बड़ा पुर्जा अपनी जगह पूरा है और छोटा पुर्जा अपनी जगह पूरा है। छोटे से छोटा पुर्जा भी यदि निकाल दिया जाए तो घड़ी बंद हो जाएगी। इसी तरह हिंदू धर्म की छोटी से छोटी बात भी अपनी जगह पूरी है और कल्याण करने में सहायक है। छोटी सी शिखा अर्थात चोटी भी अपनी जगह पूरी है और मनुष्य के कल्याण में सहायक है। शिखा का त्याग करना मानो अपने कल्याण का त्याग करना है। जैसे घड़ी के छोटे पुर्जों की जगह बड़ा पुर्जा काम नहीं कर सकता, ऐसे ही हम कोई भी काम करें, उसमें अगर थोड़ी सी भी कमी रह जाएगी तो उसकी पूर्ति नहीं होगी। महाराज नल के चरित्र में आता है कि कलयुग कई दिनों तक उनके शरीर में प्रवेश करने की चेष्टा करता रहा, पर प्रवेश कर नहीं सका। एक दिन महाराज नल ने लघु शंका करके हाथ तो धो लिए पर पैर नहीं धोए, तो उसी दिन कलयुग उनके भीतर प्रवेश कर गया। फलस्वरूप महाराज नल और उनकी पत्नी दमयंती दोनों को बड़ा कष्ट भोगना पड़ा। अतः शिखा नहीं रखना बहुत भारी कमी है, उसकी पूर्ति नहीं हो सकती। शिखा अर्थात चोटी हिंदू का प्रधान चिन्ह है। हिंदू में चोटी रखने की परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है, परंतु अब हमने इसका त्याग कर दिया है। ये बड़ी भारी नुकसान की बात है। विचार करें, चोटी न रखने के लिए अथवा चोटी काटने के लिए किसी ने प्रचार भी नहीं किया, किसी ने आपसे कहा भी नहीं, आपको आज्ञा भी नहीं दी, फिर भी आपने चोटी काट ली, तो आप मानो कलयुग के अनुयायी बन गए। ये कलयुग का प्रभाव है, क्योंकि उसे सबको नरक में ले जाना है। चोटी कट जाने से नरकों में जाना सुगम हो जाएगा। इसलिए आपसे प्रार्थना है कि चोटी को साधारण समझकर इसकी अपेक्षा ना करें। चोटी रखना मामूली दिखता है, पर यह मामूली काम नहीं है। अग्नि का एक नाम शिखी है। शिखी उसको कहा जाता है जिसकी शिखा हो। वे धर्म शिखा वाला अग्नि हमारा इष्ट देव है। अतः शिखा हमारा इष्ट देव अग्नि का प्रतीक है। हरिवंश पुराण में कथा आती है, हेहय और तालजंग वंश के राजाओं ने शक, यवन, काम्बोज, पारद आदि राजाओं को साथ लेकर राजा बाहु का राज छीन लिया। राजा बाहु अपनी पत्नी के साथ वन में चला गया। वहां राजा बाहु की मृत्यु हो गई। तब महर्षि औरव ने उनकी गर्भवती स्त्री की रक्षा की और उसको अपने आश्रम में ले आए। वहां उसने एक पुत्र को जन्म दिया, जो आगे चलकर राजा सगर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। राजा सगर ने महर्षि औरव से शस्त्र और शास्त्र की विद्या सीखी। समय पाकर राजा सगर ने हेहयों को मार डाला और फिर शक, यवन, काम्बोज, पारद आदि राजाओं को मारने का निश्चय किया। वे शक, यवन आदि राजा लोग महर्षि वशिष्ठ के शरण में चले गए। वशिष्ठ जी ने कुछ शर्तों पर उनको अभयदान दे दिया और राजा सगर को आज्ञा दी कि वे उनको ना मारे। राजा सगर अपनी प्रतिज्ञा भी नहीं छोड़ सकते थे और वशिष्ठ जी की आज्ञा भी नहीं टाल सकते थे। अतः उन्होंने उन राजाओं का सिर शिखा रहित मुंडवाकर उनको छोड़ दिया। वे राजा लोग क्षत्रिय थे, पर शिखा कटने के कारण वे सब धर्मभ्रष्ट हो गए। इस कथा से यह सिद्ध होता है कि शिखा काटने से मनुष्य मरे हुए के समान हो जाता है और अपने धर्म से भ्रष्ट हो जाता है। प्राचीन काल में किसी की शिखा काट देना
मृत्यु दंड के समान माना जाता था। धर्म के साथ शिखा का अटूट संबंध है, इसलिए शिखा काटने पर मनुष्य धर्मच्युत हो जाता है। बहुत दुख की बात है कि आज हिंदू लोग मुसलमानों ईसाइयों के प्रभाव में आकर अपने हाथों अपने शिखा काट रहे हैं, खुद अपने धर्म का नाश कर रहे हैं। यह हमारी गुलामी की पहचान है। भगवान ने गीता में कहा है, जो मनुष्य शास्त्र विधि को छोड़कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है, वे ना तो सिद्धि अंतकरण की शुद्धि को, ना सुख शांति को और ना परम गति को ही प्राप्त होता है। अतः तेरे लिए कर्तव्य अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है। ऐसा जानकर तू इस लोक में शास्त्र विधि से नियत कर्तव्य कर्म करने योग्य है, अर्थात तुझे शास्त्र विधि के अनुसार कर्तव्य कर्म करने चाहिए। चोटी रखना शास्त्र का विधान है, चाहे सुख मिले या दुख मिले, हमें तो शास्त्र के विधान के अनुसार चलना है। भगवान जो कहते हैं, संत महापुरुष जो कहते हैं, शास्त्र जो कहते हैं, उसके अनुसार चलने में ही हमारा वास्तविक हित है। भगवान और उनके भक्त ये दोनों ही निस्वार्थ भाव से सबका हित करने वाले हैं, इसलिए इनकी आज्ञा के अनुसार चलने वाला लोक और परलोक दोनों में सुख पाता है। एक कहानी है, एक बंजारा था। वे बेलों पर मेट मुल्तानी मिट्टी लाद कर दिल्ली की तरफ आ रहा था। रास्ते में कई गांवों से गुजरते समय उसकी बहुत सी मेट बिक गई। बेलों की पीठ पर लदे बोरे आधे तो खाली हो गए और आधे भरे रह गए। अब वे बेलों की पीठ पर टिके कैसे, क्योंकि भार एक तरफ हो गया। नौकरों ने पूछा कि क्या करें। बंजारा बोला, अरे सोचते क्या हो, बोरों को एक तरफ रेत भालू भर लो। ये राजस्थान की जमीन है, यहाँ रेत बहुत है। नौकरों ने वैसा ही किया। बैलों की पीठ पर एक तरफ आधे बोरे में मेट हो गई और दूसरी तरफ आधे बोरे में रेत हो गई। दिल्ली से एक सज्जन उधर आ रहे थे। उन्होंने बेलों पर लदे बोरों में से एक तरफ रेत झरते हुए देखी तो वे बोले कि बोरों में एक तरफ रेत क्यों भरी है। नौकरों ने कहा, संतुलन करने के लिए। वे सज्जन बोले, अरे ये तुम क्या मूर्खता करते हो, तुम्हारे मालिक और तुम एक से ही हो। बेलों पर मुफ्त में ही भार ढोकर उनको मार रहे हो। मेट के आधे आधे दो बोरों को एक ही जगह बांध दो तो कम से कम आधे बेल तो बिना बार के खुले चलेंगे। नौकरों ने कहा कि आपकी बात तो ठीक जचती है, पर हम वही करेंगे जो हमारे मालिक कहेंगे। तुम जाकर हमारे मालिक से बात कहो और उनसे हमें हुक्म दिलवाओ। वे मालिक बंजारे से मिला और उससे बात कही। बंजारे ने पूछा कि आप कहाँ गए हैं, कहाँ जा रहे हैं। उसने कहा कि मैं भिवानी का रहने वाला हूँ, रुपए कमाने के लिए दिल्ली गया था। कुछ दिन वहाँ रहा, फिर बीमार हो गया। जो थोड़े रुपए कमाए थे वे खर्च हो गए, व्यापार में घाटा लग गया। पास में कुछ रहा नहीं तो विचार किया कि घर चलना चाहिए। उसकी बात सुनकर बंजारा नौकरों से बोला कि इनकी सम्मति मत लो, अपने जैसे चलते हैं वैसे ही चलो। इनकी बुद्धि तो अच्छी दिखती है, पर उसका नतीजा ठीक नहीं निकलता। अगर ठीक निकलता तो ये धनवान हो जाते। हमारी बुद्धि भले ही ठीक ना दिखे, पर उसका नतीजा ठीक होता है। मैंने कभी अपने काम में घाटा नहीं खाया। बंजारा अपने बेलों को लेकर दिल्ली पहुंचा। वहां उसने जमीन खरीदकर मेट और रेत दोनों का अलग अलग ढेर लगा दिया और नौकरों से कहा कि बेलों को जंगल में ले जाओ और जहां चारा पानी हो वहां उन्हें रखो। यहां उनको चारा खिलाएंगे तो नफा कैसे कमाएंगे। मेट बिकनी शुरू हो गई। उधर दिल्ली का बादशाह बीमार हो गया। वैद्य ने सलाह दी कि अगर बादशाह राजस्थान के धीरे रेत की टीले पर रहे तो उनका शरीर ठीक हो सकता है। रेत में मनुष्य को निरोग करने की शक्ति होती है, अतः बादशाह को राजस्थान भेजो। पर राजस्थान क्यों भेजे, वहां की रेत यहां मंगवा लें। ठीक है, मंगा लेते हैं। रेत लाने के लिए ऊंट भेजे। ऊंट क्यों भेजे, यहीं बाजार में रेत मिल जाएगी। बाजार में कैसे मिल जाएगी, अरे दिल्ली का बाजार है, यहाँ सब कुछ मिलता है। मैंने एक जगह रेत का ढेर लगा हुआ देखा है। अच्छा, तो फिर जल्दी रेत मंगा लो। बादशाह के आदमियों ने जाकर बंजारे से पूछा कि रेत क्या भाव है। वे बोला कि चाहे मेट खरीदो चाहे रेत खरीदो, एक ही भाव है। दोनों बैलों पर बराबर तुलकर आए हैं। बादशाह के आदमियों ने वे सारी रेत खरीद ली। अगर बंजारा दिल्ली से आए उस सज्जन की बात मानता
तो ये मुफ्त के रुपए कैसे मिलते। इससे सिद्ध हुआ कि बंजारे की बुद्धि ठीक काम करती है। इस कहानी से शिक्षा लेनी चाहिए कि जिन्होंने अपनी उन्नति कर ली है, जिनका विवेक विकसित हो चुका है, जिनको तत्व की प्राप्ति हो गई है, ऐसे संत महात्माओं की बात मान लेनी चाहिए, क्योंकि उनकी बुद्धि का नतीजा अच्छा हुआ है। उनकी बात मानने में ही हमारा लाभ है। अपनी बुद्धि से अब तक हमने कितनी उन्नति की है, क्या तत्व की प्राप्ति कर ली है। इसलिए भगवान, शास्त्र और संत की बात मानकर शिखा धारण कर लेनी चाहिए। अगर उनकी बात समझ में ना आए तो भी मान लेनी चाहिए। हमने आज तक अपनी समझ से काम किया तो कितना लाभ लिया। जैसे किसी ने व्यापार में बहुत धन कमाया हो तो वह जैसा कहे वैसा ही हम करेंगे तो हमें भी लाभ होगा। उनको लाभ हुआ है तो हमें लाभ क्यों नहीं होगा। ऐसे ही जिन संत महात्माओं ने परमात्मा प्राप्ति कर ली है, अशांति, दुख, संताप आदि को मिटा दिया है, उनकी बात मानेंगे तो हमारे को भी अवश्य लाभ होगा। मैं चोटी रखने की बात कहता हूं तो आपके अहित के लिए नहीं कहता हूं। आपको दुख हो जाए, नुकसान हो जाए, संताप हो जाए, ऐसा मेरा बिल्कुल उद्देश्य नहीं है। मैं आपके हित की बात कहता हूं। आपके लोक और परलोक दोनों सुधर जाएं, ऐसी बात कहता हूं। वही बात कहता हूं जो पीढ़ियों से आपके वंश परंपराओं में चली आई है। एक चोटी रखने से आपको क्या नुकसान होता है, आपको क्या दोष लगता है, क्या पाप लगता है, आपके जीवन में क्या अड़चन आती है। चोटी रखने की जो परंपरा सदा से थी, उसका त्याग आपने किसके कहने पर कर दिया। किस संत के कहने से, किस पुराण के कहने से, किस शास्त्र की आज्ञा से, किस वेद की आज्ञा से आपने चोटी रखना छोड़ दिया। चोटी रखना बहुत सुगम काम है, पर आपके लिए कठिन हो रहा है क्योंकि आपने उसको छोड़ दिया है। ये बात आपकी पीढ़ियों से है। आपके बाप दादा, परदादा आदि सब परंपरा से चोटी रखते आए हैं, पर आपने इसका त्याग कर दिया है। इसलिए अब आपको चोटी रखने में कठिनता हो रही है। विचार करें, चोटी रखना छोड़ देने से आपको क्या लाभ हुआ और अब चोटी रख लेने से क्या नुकसान होगा। चोटी रखने से आपको पैसों की हानि होती है, धर्म की हानि होती है, स्वास्थ्य की हानि होती है। आपको बड़ा भारी दुख मिलता हो तो बताओ। चोटी ना रखने में लाभ तो कोई सा भी नहीं है, पर हानि बहुत भारी है। चोटी के बिना आपका देव पूजन तथा श्राद्ध तर्पण निष्फल हो जाता है। आपके दान पुण्य आदि सब शुभ कर्म निष्फल हो जाते हैं। इसलिए चोटी को मामूली समझकर इसकी अपेक्षा ना करें। पहले सब लोग चोटी रखते थे, चोटी के बिना कोई आदमी नहीं दिखता था, पर हमारे देखते देखते थोड़े वर्षों में आदमी शिखा रहित हो गए। अब प्राय लोगों की शिखा नहीं दिखती। शिखा और सूत्र, जनेऊ का परस्पर घनिष्ठ संबंध है। आश्चर्य की बात है कि आज ऐसे लोग भी हैं जिसका सूत्र तो है पर शिखा नहीं है। ये कितने पतन की बात है। अगर यही दशा रही तो आगे आपको कौन कहेगा कि चोटी रखें, और क्यों कहेगा? कहने से उसको क्या लाभ होगा। शिखा हिंदुत्व की पहचान है। ये आपकी जाति की रक्षा करने वाली है। जनेऊ तो सबके लिए नहीं है, केवल ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य के लिए है, पर शिखा हिंदू मात्र के लिए है। चाहे द्विजाति हो, चाहे अंतयज हो, शिखा सबके लिए है। जैसे मुसलमानों के लिए सुन्नत है, ऐसे ही हिंदुओं के लिए शिखा है। सुन्नत के बिना कोई मुसलमान नहीं मिलेगा, पर शिखा के बिना आज हिंदुओं का समुदाय मिल जाएगा। मुसलमान और ईसाई बड़े जोरों से अपने धर्म का प्रचार कर रहे हैं और हिंदुओं का धर्म परिवर्तन करने की नई नई योजनाएं बना रहे हैं। आपने अपनी चोटी कटवाकर उनके प्रचार कार्य को सुगम बना दिया है। इसलिए समय रहते हिंदुओं को सावधान हो जाना चाहिए। मुसलमान अपने धर्म का प्रचार मूर्खता से करते हैं और ईसाई बुद्धिमत्ता से। मुसलमान तो तलवार के जोरों से ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन करते हैं, पर ईसाई बाहर से सेवा करके भीतर ही भीतर गुप्त रीति से धर्म परिवर्तन करते हैं। वे स्कूल खोलते हैं और उनमें बाल कुंभ पर अपने धर्म के संस्कार डालते हैं। इसी का परिणाम है कि हम घर बैठे बैठे हिंदुओं ने अपनी चोटी का त्याग कर दिया। इस काम में ईसाई सफल हो गए। मुसलमानों और ईसाइयों का उद्देश्य मनुष्य मात्र का कल्याण करना नहीं है, प्रत्युत अपनी संख्या बढ़ाना है, जिससे उनका राज्य हो जाए। कलयुग का प्रभाव प्रतिवर्ष
प्रतिमास प्रतिदिन जोरों से बढ़ रहा है। लोगों की बुद्धि भ्रष्ट हो रही है। मनुष्य मात्र का कल्याण चाहने वाली हिंदू संस्कृति नष्ट हो रही है। हिंदू स्वयं ही अपनी संस्कृति का नाश करेंगे तो रक्षा कौन करेगा? चलिए अब कुछ प्रश्न हैं जो हम सबके मन में उठते हैं, उन सबके उत्तर जानते हैं। पहला प्रश्न यह है कि चोटी रखने से क्या लाभ होगा? बिल्कुल बिल्कुल सही प्रश्न है। देखिए, जो लाभ को देखता है वे परमार्थिक उन्नति कर ही नहीं सकता। लाभ देखकर ही कोई काम करोगे तो फिर शास्त्र वचन का, संत वचन का क्या आदर हुआ? उनकी क्या इज्जत हुई? अपने लाभ के लिए, अपने मतलब सिद्ध करने के लिए तो पशु पक्षी भी कार्य करते हैं। वे मनुष्यपना नहीं है। चोटी रखने में आपकी भलाई है, इसमें मेरे को रत्ती मात्र भी संदेह नहीं है। वास्तव में हमें लाभ हानि ना देखकर धर्म को देखना है। धर्मशास्त्र में आया है कि बिना शिखा के जो भी यज्ञ, दान, तप, व्रत आदि शुभ कर्म किए जाते हैं वे सब निष्फल हो जाते हैं। कल्याण स्मृति के अध्याय 1 श्लोक 4 में कहा गया है, इतना ही नहीं, शिखा के बिना किए गए वे पुण्य कर्म राक्षस कर्म हो जाते हैं। इसलिए धर्मशास्त्र ने आज्ञा दी है, स्नान, दान, जप, होम, संध्या और देव पूजन के समय शिखा में ग्रंथि, चोटी में गांठ अवश्य लगानी चाहिए। ऐसा महाराज मनु ने कहा है। हिंदू धर्म के 16 संस्कारों में चूड़ाकरण संस्कार, मुंडन संस्कार का भी विशेष महत्व है। इस संसार में शिखा धारण करने से दीर्घायु, तेज, बल और औज की प्राप्ति होती है। शिखा के विशेष महत्व के कारण ही हिंदुओं ने यवन शासन में अपनी शिखा की रक्षा के लिए सिर कटवा दिया, पर शिखा नहीं कटवाई। कितने दुख की बात है कि आज हिंदू उसी शिखा को अपने ही हाथों काट रहे हैं। धर्मशास्त्र में शिखा न रखने का प्रायश्चित बताया गया है। तीनों वर्णों के जो द्विजाति लोग मोह से, द्वेष से अथवा अज्ञान से अपनी शिखा काट देते हैं, वे तप्तकृच्छ्र व्रत करने से शुद्ध होते हैं। काठग्रह सूत्र में बताया गया है, यदि कोई मनुष्य परमादवश शिखा सहित शोर हजामत कर ले तो वे ब्रह्म ग्रंथि युक्त कुशा की शिखा बनाकर दाहिने हाथ कान पर तब तक रखे जब तक बांधने योग्य शिखा न बढ़ जाए। यदि 70 वर्ष की अवस्था के बाद वृद्धावस्था में बाल जड़ जाने के कारण शिखा न रहे तो यथासंभव चारों ओर बचे हुए बालों से शिखा बनाकर नित्य कर्म करते रहे। यदि बाल बिल्कुल ना हो तो कुशा आदि की शिखा रखकर नित्य कर्म करे, पर शिखा शून्य कभी ना रहे। अंगीर स्मृति में कहा गया है, शिखा रखने तथा उसके नियमों का यथावत पालन करने से मनुष्य को सद्बुद्धि, सद्विचार आदि की प्राप्ति होती है। शिखा रखने से आत्मशक्ति प्रबल बनी रहती है। शिखा रखने से मनुष्य धार्मिक, सात्विक और संयमी बनता है। शिखा रखने से मनुष्य लौकिक तथा पारलौकिक समस्त कार्यों में सफलता प्राप्त करता है। शिखा रखने से मनुष्य प्राणायाम, अष्टांग योग आदि यौगिक क्रियाओं को ठीक ठीक कर सकता है। शिखा रखने से सभी देवता मनुष्य की रक्षा करते हैं। शिखा रखने से मनुष्य की नेत्र ज्योति सुरक्षित रहती है। शिखा रखने से मनुष्य स्वस्थ, बलिष्ठ, तेजस्वी और दीर्घायु होता है। अब एक और प्रश्न यह है कि चोटी रखने में शर्म आती है, वे कैसे छूटे? आश्चर्य की बात है कि व्यापार आदि में बेईमानी, झूठ कपट करने में शर्म नहीं आती। गर्भपात आदि पाप करने में शर्म नहीं आती। चोरी, विश्वासघात आदि करते समय शर्म नहीं आती, पर चोटी रखने में शर्म आती है। आपकी शर्म ठीक है या भगवान और संतों की बात मानना, उनको प्रसन्न करना ठीक है? आप चोटी रखोगे तो आरंभ में शर्म आएगी, पर बाद में सब ठीक हो जाएगा। एक और प्रश्न जो उठता है वह है, चोटी देखकर लोग हंसी उड़ाते हैं, इससे कैसे बचें? देखिए, लोग हंसी उड़ाएं, पागल कहें तो उसको सह लो, पर धर्म का त्याग मत करो। आपका धर्म आपके साथ चलेगा। हंसी दिल लगी आपके साथ नहीं चलेगी। लोगों की हंसी से आप डरो मत। लोग पहले हंसी उड़ाएंगे, पर बाद में आदर करने लगेंगे कि ये अपने धर्म का पक्का आदमी है। एक शंकरानंद नाम के हमारे प्रेमी सज्जन थे। वे बहुत पढ़े लिखे थे। उन्होंने मुझे बताया कि मैं पढ़ने के लिए जर्मनी गया।
वहाँ मैं धोती पहना करता था। मेरी वेशभूषा देखकर पहले तो वहाँ के लोगों ने मेरी हंसी उड़ाई, पर बाद में सब मेरा विशेष आदर करने लग गए कि ये ईमानदार आदमी है, सच्चा धर्मात्मा आदमी है, इसलिए अपने धर्म का पालन निधड़क होकर करो। इसमें डर किस बात का? एक कहानी है। एक आदमी की किसी कारण से नाक कट गई। उसके साथी ने पूछा तो वे बोला कि दोनों आंखों के बीच में नाक आड़े आती थी, इसलिए ब्रह्मा के दर्शन नहीं होते। अगर बीच में नाक ना रहे तो दोनों आंखों की दृष्टि मिलने से साक्षात ब्रह्मा के दर्शन होते हैं। ऐसा सुनकर उसके साथी ने अपनी नाक कटवा ली। जब उसको ब्रह्मा के दर्शन नहीं हुए तो उसने साथी को कहा कि नाक कटवाने से मेरे को तो दर्शन नहीं हुए। वे साथी बोला, चुप रह, हल्ला मत कर, तेरे से कोई पूछे तो यही कहना कि मेरे को ब्रह्मा के दर्शन होते हैं। धीरे धीरे ये बात फैलती गई। दूसरों के कहने पर एक दूसरों को देखकर नाक तो सबने कटवा ली, पर ब्रह्मा के दर्शन किसी को नहीं हुए। एक पूरा समुदाय कटी नाक का हो गया। अब कोई नाक वाला आदमी उनके बीच आता तो वे सब मिलकर उसकी हंसी उड़ाते कि देखो, नक्कू आ गया, नक्कू आ गया। इसी तरह चोटी कटिया लोग आज चोटी वालों की हंसी उड़ाते हैं। अतः उनकी हंसी की परवाह न करके अपने धर्म का पालन करना चाहिए। महाभारत में कहा गया है, कामना से, भय से, लोभ से अथवा प्राण बचाने के लिए भी धर्म का त्याग ना करें। धर्म नित्य है और सुख दुख अनित्य है। इसी प्रकार जीवात्मा नित्य है और उनके बंधन का हेतु राग अनित्य है। चोटी धारण करने की आवश्यकता पर आज का जो हमारा पहला अध्याय था या पहला जो चैप्टर था वो यहीं पे समाप्त होता है। इसके आगे इसके साथ और 4 चैप्टर हैं जिनको हम आगे के दिनों में आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। मुझे आशा है कि आपको हमारी ये प्रस्तुति अच्छी लगी होगी, और अगर ऐसा है तो हमारी वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आपको हमारी आगे की पोस्ट स्वयं आपके नोटिफिकेशन बॉक्स में आ सके। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।